10 proofs of spherical earth. हराइजन लाइन मतलब लास्ट पॉइंट जहाँ तक आपकी नज़र जा सकती है। फिर आपको आसमान और ज़मीन मिलते हुए नज़र आते हैं, तो जहाँ आसमान और ज़मीन मिलते हुए नज़र आते हैं उसे हराइजन लाइन कहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ऊपर से हमें ज़्यादा दूर तक दिखाई देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी पहाड़ पे चढ़ के देखेंगे तो ज़्यादा दूर तक दिखेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे बहुत से ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग और पेड़ पौधों की वजह से हम ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाते हैं। इसलिए हमें सबकॉन्शियसली लगता है कि जितना ऊपर से देखेंगे उतना ही दूर दिखेगा, जबकि ये सच नहीं है। अगर नीचे बिल्डिंग पेड़ पौधे ना हों तो आप नीचे से भी काफ़ी दूर तक देख सकते हैं, हराइजन लाइन तक देख सकते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे जगह चले जाएं जहाँ कोई बिल्डिंग ना हो, कोई पहाड़ ना हो, दूर दूर तक सिर्फ खाली ज़मीन या पानी हो, तो आपको हराइजन लाइन दिखेगा। पर अगर आप उसी जगह किसी ऊंचे स्थान पर चले जाएं, किसी पेड़ या किसी ऊंची चीज़ पर चढ़ के देखें, तो आपकी नज़र थोड़ी और दूर जाएगी, आपको हराइजन लाइन थोड़ी और दूर दिखेगी। ये अर्थ के कर्व होने की वजह से होता है। पहले आप यहीं तक देख पा रहे थे, पर ऊपर जाने की वजह से आपको थोड़ा और दूर तक, मतलब थोड़ा और नीचे तक दिखाई देने लगा। समंदर में जब दूर से कोई शिप आती है तो सबसे पहले उसका ऊपरी हिस्सा दिखता है, थोड़ा और नज़दीक आने पर ही उसका पूरा हिस्सा नज़र आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ स्फेरिकल है। जब शिप दूर होती है तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो शिप नीचे की तरफ से ऊपर आती है। मतलब कि जब वो शिप दूर होती है तो वो अर्थ के कर्वेचर पे होने के कारण नीचे होती है, इसलिए शिप के नीचे का हिस्सा पहले नज़र नहीं आता। आपको एक कंट्री में अलग सेट ऑफ स्टार्स दिखेंगे, जबकि दूसरे साइड के कंट्रीज़ में वो फर्स्ट वाली कंट्री के सेट ऑफ स्टार्स नहीं दिखेंगे, दूसरे सेट ऑफ स्टार्स दिखेंगे। अगर अर्थ फ्लैट होती तो सबको सेम सेट ऑफ स्टार्स दिखते। हो सकता है आपके देखने का एंगल चेंज हो जाता, पर सेम स्टार्स सबको दिखते। डिफरेंट सेट ऑफ स्टार्स तभी दिखेंगे जब अर्थ स्फेरिकल हो। अब क्योंकि हर कंट्री में अलग सेट ऑफ स्टार्स दिखते हैं, तो इससे पता चलता है कि अर्थ स्फेरिकल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये कंट्री से ये तारे दिखेंगे, पर ये साइड वाले तारे नहीं दिखेंगे। सेम इस तरफ वाली कंट्री से ये तारे दिखेंगे, पर ये तारे नहीं दिखेंगे। यूनिवर्स के बाकी चीज़ों में काफ़ी हार्मोनी है, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। चाँद सूरज भी स्फेरिकल है, और टेलीस्कोप से देखने पे सभी प्लैनेट्स स्फेरिकल दिखाई देते हैं, तो इसलिए ज़्यादा चांसेस हैं कि अर्थ भी स्फेरिकल हो। जब सूरज, पृथ्वी, चाँद तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं और पृथ्वी सूरज और चाँद के बीच में होती है, इस वजह से पृथ्वी की परछाई चाँद पर पड़ती है, इसे चंद्रग्रहण कहते हैं। तो चंद्रग्रहण के टाइम पे धरती की जो परछाई चाँद पे बनती है वो गोल बनती है, जिससे पता चलता है कि अर्थ स्फेरिकल है। क्योंकि अगर धरती किसी और शेप की होती तो इसकी परछाई भी किसी और शेप की ही बनती। धरती के अलग अलग जगहों पर अलग अलग डायरेक्शन और अलग अलग लेंथ के शेडोज बनते हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अर्थ स्फेरिकल है। सेम टाइम किसी देश में दिन होती है, किसी देश में रात होती है, कहीं सुबह कहीं शाम होती है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब अर्थ स्फेरिकल हो और अपने एक्सिस पे रोटेट करते हुए सूरज के चक्कर लगाए। किसी भी मास के अंदर चीज़ों को अट्रैक्ट करने की शक्ति होती है। एक चीज़ दूसरे चीज़ को कितना अट्रैक्ट करेगी, ये उन चीज़ों के मास और उन दोनों चीज़ों के बीच की दूरी पे डिपेंड करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी चीज़ को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। क्योंकि अर्थ स्फेरिकल है, तो आप अर्थ के किसी भी पॉइंट पे खड़े हो जाओ, आपका और सेंटर के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। तो आप अर्थ के किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, आपको ग्रेविटी हर जगह सेम मिलेगी। पर अगर अर्थ का शेप स्फेरिकल ना हो कि किसी और शेप का होता, तो ग्रेविटी हर जगह सेम नहीं रहती। क्योंकि स्फेयर छोड़ के किसी भी शेप में सेंटर से उसके हर एंड पॉइंट का डिस्टेंस सेम नहीं रहता, इसलिए ग्रेविटी हर जगह सेम नहीं रहती। अब क्योंकि ग्रेविटी हर जगह सेम है, इससे पता चलता है कि अर्थ स्फेरिकल है। जब सूरज और चांद का ग्रेविटी एक साथ समंदर के पानी पे पड़ता है तो पानी का लेवल ऊपर उठता है, और जब ग्रेविटी का असर कम होता है तो पानी का लेवल नीचे जाता है। इसे हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स कहते हैं। ये पृथ्वी के स्फेरिकल शेप और रोटेट होने की वजह से होता है।
टाइड्स क्यों आते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये दिन में सिर्फ 2-2 बार ही क्यों आते हैं, इस पे वीडियो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आज मॉडर्न डेज में स्पेस से धरती की ली गई फ़ोटोज़ धरती के स्फेरिकल होने का सबसे बड़ा सबूत है।